नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। वर्ष 2016 एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स विद एटीएम मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें। टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन। वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल सिविल लाइन आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। होटल मंगलम एवं मैरिज हॉल अंडर फ्लाई ओवर सिधारी आजमगढ़। बुकिंग ओपन। द स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतालपुर बाईपास आजमगढ़ और क्रॉस बेली कॉलेज ऑफ फार्मेसी, क्रॉस बेली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी बेलहरा सठियाम आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र के टॉप 10 अपराधी विकास यादव के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को ग्राम रणमो स्थित उसके करीब 20 लाख रुपए मूल्य के मकान को कुर्क कर लिया गया। जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के न्यायालय में दायर वाद में पारित आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई धारा 14(1) के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत की गई है। कुर्क किया गया मकान 148.501 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्मित है। पुलिस के अनुसार मकान का निर्माण अवैध रूप से अर्जित धन से किया गया था। लालगंज क्षेत्राधिकारी भूपेश कुमार पांडे, तहसीलदार लालगंज उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह तथा पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मकान के बाहर के 2 दरवाजों और छत पर जाने वाले दरवाजों को ताले से सील कर कुर्की की कार्रवाई पूरी की। मकान की चाबी तहसीलदार लालगंज को सुपुर्द कर दी गई। पुलिस के मुताबिक विकास यादव थाना देवगांव का टॉप 10 अपराधी है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इनमें वर्ष 2017 का हत्या का मुकदमा, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले सहित अन्य गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस ने बताया कि कुर्क की गई संपत्ति ग्राम रणमो में विकास यादव के बाबा लालता प्रसाद के नाम दर्ज जमीन आराजी संख्या 185 रकबा 0.021 हेक्टेयर पर निर्मित मकान है। प्रशासन ने इसे अवैध रूप से अर्जित धन से निर्मित संपत्ति मानते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया है। कुर्क की कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी लालगंज भूपेश कुमार पांडे, तहसीलदार लालगंज उमेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष देवगांव सुनील कुमार सिंह, उपनिरीक्षक सुरेश सिंह, चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संदीप दुबे तथा अन्य पुलिस बल शामिल रहे। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे, सीओ लालगंज का, पूरे मामले को लेकर सुनिए। आज दिनांक 19 अगस्त 2026 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्तों के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय के आदेश के द्वारा थाना देवगांव के ग्राम रणमो में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त विकास यादव पुत्र कमला यादव के द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति और उससे निर्मित मकान जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी, उसको आज कुर्क किया गया। इस कुर्की की कार्रवाई के दौरान लालगंज तहसील के तहसीलदार, मैं और थाना देवगांव की पुलिस टीम मौजूद थी। अभियुक्त विकास यादव पर गैंगस्टर एक्ट के साथ साथ वर्ष 2016 से लेकर 2024 तक मारपीट, हत्या, छेड़खानी, चोरी आदि के लगभग 13 मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां महनाजपुर क्षेत्र में महनाजपुर देवगांव मार्ग पर मंगलवार को 2 बाइकों के बीच आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई। 2 बाइकों में एक पर 2 सवार थे जबकि दूसरी पर एक युवक अकेला था। बाइकों की टक्कर के बाद सवार तीनों युवक सड़क पर गिर गए। तीनों युवक टक्कर के कारण चोट लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें महनाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया,
घायलों की गंभीर हालत देख डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हार्ट सेंटर भेज दिया। एक युवक के परिजनों द्वारा पीजीआई चक्रपानपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। महनाजपुर क्षेत्र के केबरवा चकिया कसरावल गांव के चंदन यादव पुत्र रामाश्रय यादव उम्र 26 वर्ष मंगलवार को बाइक से लालगंज से दवा लेकर देर शाम घर लौट रहे थे। तभी महनाजपुर देवगांव मार्ग के चिल्लूपुर मोड़ के पास पर सामने से आ रहे विशाल प्रजापति पुत्र ओम प्रकाश प्रजापति उम्र 18 वर्ष, सुदामा पुत्र दीपचंद उम्र 22 वर्ष निवासी हैबतपुर दंडवल थाना महनाजपुर की बाइक की सीधी टक्कर हो गई, जिसमें महनाजपुर बरवा निवासी चंदन यादव पुत्र रामाश्रय यादव उम्र 26 वर्ष की मौत हो गई। चंदन अपने 2 भाई 2 बहन में दूसरे नंबर पर रहे। वहीं सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अखिलेश सिंह, उप निरीक्षक विक्रांत मिश्रा, उप निरीक्षक दीपक राय, उप निरीक्षक प्रशांत पांडे मौके पर पहुंचे और उचित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ लालगंज भूपेश पांडे ने बताया कि 18 अगस्त की शाम करीब 5 बजे थाना महनाजपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्लूपुर के पास 2 मोटरसाइकिलों की आपस में आमने सामने की टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम चंदन पुत्र रामाश्रय निवासी ग्राम बरवा थाना महनाजपुर है, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है, जबकि अन्य घायलों का उपचार जारी है और तहरीर प्राप्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ कहना है भूपेश पांडे सीओ लालगंज का, पूरे मामले को लेकर सुनिए। अवगत कराना है कि 18 अगस्त से शाम को करीब 5 बजे थाना महनाजपुर अंतर्गत ग्राम चिल्लूपुर के पास 2 बाइकों के मध्य आमने सामने टक्कर हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से व्यक्ति घायल हुए थे, जिनका उपचार सदर अस्पताल आजमगढ़ में चल रहा था। आज सूचना प्राप्त हुई कि उसमें से घायल एक व्यक्ति जिनका नाम चंदन पुत्र रामाश्रय ग्राम बर्मा महनाजपुर के निवासी थे, उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है और जो अन्य घायल हैं उनका उपचार चल रहा है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आजमगढ़ जिले के अतरुलिया थाना पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त संगठित गिरोह के गैंग लीडर अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी थाना अतरुलिया का HS 13B है और उसके खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट व गैंगस्टर एक्ट समेत 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक 19 अगस्त 2026 को थाना अध्यक्ष देवेंद्र नाथ दुबे की तहरीर पर अतरुलिया थाने में दर्ज मुकदमे के तहत उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह और संजीव पांडे उर्फ संजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप है कि दोनों ने संगठित आपराधिक गिरोह बनाकर हत्या व हत्या के प्रयास जैसे अपराध किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पवन कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिलहरा पट्टी अंडरपास पहुंचे। यहां से 19 अगस्त को दोपहर 1:55 पर नावपुर निवासी करीब 40 वर्षीय अवधेश नारायण सिंह उर्फ चुन्नू सिंह को हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अतरुलिया में थाने में हत्या, आर्म्स एक्ट, मारपीट और गैंगस्टर एक्ट समेत 5 पुराने मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2008 का हत्या का मुकदमा, वर्ष 2008 का आर्म्स एक्ट, वर्ष 2022 का मारपीट का मामला, वर्ष 2009 का गैंगस्टर एक्ट और वर्ष 2025 का हत्या के प्रयास से संबंधित मामला शामिल है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के भदुली बाजार स्थित मिल्कीपुर मोड़ के पास मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने 3 दुकानों में सेंध लगाकर चोरी की। 2 दुकानों से करीब 12,000 रुपये नकद चोरी हुए, जबकि तीसरी दुकान अभी शुरू नहीं हुई थी, जिससे वहां चोरों के हाथ कुछ नहीं लगा। बुधवार सुबह दुकान खोलने पहुंचे संचालकों को घटना की जानकारी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की जांच की। पैथोलॉजी सेंटर के संचालक जितेंद्र पाठक ने बताया कि चोर ड्रॉवर में रखे करीब 8,000 रुपये ले गए। दूसरी दुकान से करीब 4,000 रुपये चोरी होने की बात सामने आई है। चोरों ने पैथोलॉजी सेंटर, क्लिनिक और फास्ट फूड की दुकान को निशाना बनाया। एक ही रात में 3 दुकानों में सेंध लगने से बाजार के दुकानदारों में चिंता है। थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। खबर आजमगढ़ से, जहां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित
अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा 23 अगस्त 2026 को जनपद की 15 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा में कुल 6,888 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल विहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्टैटिक एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। परीक्षा पूर्वाह्न 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि परीक्षा की शुचिता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे को क्रियाशील रखने, बायोमेट्रिक उपस्थिति, फिक्सिंग तथा सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला पुलिसकर्मियों तथा पुलिस अभ्यर्थियों की जांच पुलिसकर्मियों से कराने को कहा गया है। परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लिखित रूप से लगाई जाए और उनकी सूची परीक्षा से 48 घंटे पूर्व उपलब्ध करा दी जाए। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी निर्धारित समय से अपनी ड्यूटी स्थल पर पहुंचकर पूरी निष्ठा से दायित्वों का निर्वहन करें। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। इस क्षेत्र में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा के दौरान फोटो स्टेट पर कॉपियर की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अथवा किसी भी प्रकार का शस्त्र ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी रोक रहेगी। अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती किया जाएगा तथा प्रश्न पत्रों के रखरखाव और उनके सुरक्षित संचरण के लिए भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को 23 अगस्त को सुबह 6 बजे तक अपने केंद्र पर पहुंचकर परीक्षा कंट्रोल रूम को अपनी उपस्थिति की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए साइनेज की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सदस्य सुभाष सिंह बघेल वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परीक्षा के दौरान पूरी तरह सतर्क रहने तथा आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने से पहले आवश्यक अनाउंसमेंट कराया जाए ताकि कोई भी अभ्यर्थी बाहर न रह जाए। बरसात के मौसम को देखते हुए सभी केंद्रों पर विद्युत बैकअप के लिए जनरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा जाए। पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बायोमेट्रिक चेकिंग एवं फिक्सिंग के लिए लगाए गए कार्मिकों का समय से सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। खबर आजमगढ़ से, जहां इनर व्हील क्लब द्वारा रोडवेज स्थित एक होटल में आधिकारिक चेयरमैन विजिट का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मधु कमानी ने शिरकत की। क्लब अध्यक्ष मंजू अग्रवाल और सचिव वैजयंती शाह के नेतृत्व में मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मधु कमानी ने क्लब द्वारा भंवरनाथ मंदिर परिसर में विकसित इनर व्हील वाटिका कोल पांडे स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय हैप्पी स्कूल में शुद्ध पेयजल हेतु लगाए गए आरओ इन्वर्टर तथा शहर के प्रमुख चौराहों पर की गई पोस्टर ब्रांडिंग का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 4 जरूरतमंद महिलाओं एवं कन्याओं को सिलाई मशीनें भेंट की गई। वहीं एक निर्धन कन्या के विवाह हेतु उपयोगी सामग्री प्रदान कर उसकी आर्थिक मदद की गई। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत महिलाओं में हीमोग्लोबिन सुधारने के लिए लोहे की कढ़ाई, चना और गुड़ का भी वितरण हुआ। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए 2 पंखे भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन मधु कमानी ने इनर व्हील क्लब की पूरी टीम के सेवा कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने क्लब को आगे भी सेवा कार्यों के प्रति जोर देते हुए सदस्यों को महिला सशक्तिकरण के साथ साथ फिट गर्ल्स इनिशिएटिव और गर्ल्स स्पोर्ट को ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान क्लब की सभी सदस्य मौजूद रहीं। क्या कुछ कहना है मधु कमानी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का, सुनिए। मैं इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 312 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ, मधु कमानी, गोरखपुर से आई हूँ। हमारा जब चेयरमैनशिप का वो होता है तो हमें हर क्लब में विजिट करने जाना होता है, जिसमें हम इनकी फाइल्स और प्रोजेक्ट्स वगैरह देख के इनसे हम रूबरू होते हैं और सब चीज़ों की जानकारी लेते हैं। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, सबका काम बहुत अच्छा था। सारे प्रोजेक्ट्स भी, आज इन लोगों ने मंदिर पर भी एक
इनरव्हील वाटिका बनाई है। फिर मैं इनके द्वारा चलाए जा रहे स्कूल पर भी गई, जहाँ पर इन लोगों ने इन्वर्टर लगवाया और आरओ की व्यवस्था करी। और यहाँ पर भी 4 औरतों को सिलाई मशीन दी गई। एनीमिया के पेशेंट्स के लिए इन्होंने लोहे की कढ़ाई, चने गुड़ की व्यवस्था करी। और एक लड़की को, विवाह के योग्य युवती को उन्होंने विवाह के सारे सामान दिए। तो सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे लगे। क्लब बहुत अच्छा है, बहुत लाइवली है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आगे किस तरह की उम्मीद रखती हैं कि क्लब आगे भी है, किस तरह से? आगे उम्मीद रखती हूँ कि ऐसे ही ये लोग सेवा के कार्यों में जहाँ भी जरूरत होगी। इस बार वैसे हमारा फोकस मेनली वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को फिट गर्ल इनिशिएटिव और लड़कियों के स्पोर्ट्स के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। तो मैं चाहूँगी कि इनका सहयोग मिले और ये अच्छे अच्छे कार्यक्रम आगे से भी करें। आजमगढ़ में बच्चों की शॉपिंग का नया ठिकाना टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी के पास नवजात शिशुओं से लेकर 8 साल तक के बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने और जरूरत का शानदार कलेक्शन, आकर्षक डिजाइन, बेहतरीन रेंज और किफ़ायती कीमतें। तो बच्चों की हर पसंद के लिए आज ही पहुंचिए टोनी पोर्ट पुरानी सब्जी मंडी आजमगढ़। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे को ऐसा डॉक्टर मिले जो सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि प्यार और अपनापन भी दे। यही भरोसा है वासदेई मेमोरियल हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, MBBS, MD पीडियाट्रिक, DMCH पर। छोटे से छोटे स्वास्थ्य की समस्या हो या नियमित चेकअप, यहाँ हर बच्चे की देखभाल पूरे समर्पण के साथ की जाती है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9369 988 149। वर्ष 2016, एक सपना, एक संकल्प और विश्वास की एक नई शुरुआत। आज गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते ब्रांच सेंटर्स, आधुनिक सेवाओं और समर्पित टीम के साथ विश्वास की नई पहचान बन चुकी है। हजारों खुशहाल ग्राहक, शानदार शाखा उद्घाटन और 10 वर्षों के गौरवशाली उत्सव ने हमारी इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया है। अब हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 250 से अधिक ब्रांच सेंटर्स व ATM मॉडल, 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर और 1 करोड़ से अधिक खुशहाल ग्राहकों तक अपनी सेवाएं पहुंचाना। ब्रांच सेंटर एवं रोजगार के लिए आज ही संपर्क करें 9305061484 9250129316। गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड, हर घर गोमती, घर घर गोमती। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।